नमस्ते एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भगवान कितने अनइमेजिनेबल हैं। आज के वीडियो में हम ऐसे लोगों की बात करेंगे जिन्होंने भगवान को अपनी सोच समझ की बाउंड्रीज में बांधने की कोशिश की थी। उनके साथ क्या हुआ आज हम ये डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं हिरण्यकश्यप की। वैसे तो आप सब उनकी स्टोरी जानते होंगे, बट फिर भी एक शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। हिरण्यकश्यप को भगवान बनने का शौक था और इसके चलते वो अपनी प्रजा को टॉर्चर करके ये बात मनवाता था कि मैं ही भगवान हूँ। लेकिन उनके इस ईश्वरत्व को चैलेंज करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका खुद का बेटा बन गया, जिसका नाम प्रहलाद था, जो नारायण को भगवान मानता था, ना कि अपने पिता को। यहाँ पे उनके पिताश्री जो कि भगवान बनना चाह रहे थे, वो प्यार से नहीं जबरदस्ती गुस्से से और फोर्सफुली लोगों को ये मनवाने पर मजबूर कर रहे थे कि वो भगवान हैं। उनके पास ये सब शक्तियां आई कैसे कि वो खुद को भगवान कहलवा रहे हैं। इसके पीछे की स्टोरी में जाते हैं। जब प्रहलाद का भी जन्म नहीं हुआ था, एक कड़ी तपस्या के बाद हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मदेव से कुछ वरदान मांगे थे, जिसके चलते उसे लगने लगा था कि अब वो अमर हो चुका है। उस वरदान में उसने ऐसा मांगा था कि मुझे कोई मार न सके, मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मदेव ने कहा ये तो संभव नहीं है, अगर तुम धरती पे जन्म लिए हो तो तुम्हें मरना पड़ेगा। तो उसने सोचा कि मैं ऐसा कोई वरदान मांग लूं जिसके चलते मुझे कहीं पे कोई ना मार सके। तो उसने ऐसा वरदान मांगा कि मुझे मेरे घर के बाहर या घर के अंदर कोई मार ना सके, मुझे दिन में या रात में कोई मार ना सके, मुझे ऊपर या फिर धरती के स्थल पे कोई मार ना सके, मुझे अस्त्र से कोई मार ना सके या शस्त्र से कोई मार ना सके, और मुझे कोई नर या पशु मार ना सके। अब सुनने में तो ये ऐसा साउंड कर रहा है जैसे इसका कोई तोड़ ही ना हो, क्योंकि सारी सिचुएशंस उसने मेंशन कर दी। अब कहाँ पे जाके मारेंगे, यही मेन प्रॉब्लम थी। हिरण्यकश्यप ने भगवान को अपनी सोच समझ की बाउंड्रीज में बांधने की कोशिश की थी। उसे लगा था कि ऐसे वरदान मांग के अब वो पूरी तरीके से सेफ हो चुका है, क्योंकि इन सब के अलावा जो उसने मेंशन किया और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं भगवान के पास कि वो अब आके उसे मार सके। जैसा कि मैंने अपने दिव्य दृष्टि वाली वीडियो में कहा था, वो तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। उसके अत्याचारों से परेशान होकर जिसने सबसे ज्यादा रिबेल किया था वो खुद उनका बेटा था, और उस बेटे को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने बहुत सारे षड्यंत्र किए, बट सब फेल हो गया। तो ऑल दीज फेल्ड अटेम्प्ट्स, एक बार जब हिरण्यकश्यप ने डिसाइड किया कि आज अपने बेटे को अपनी सभा में ही मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तो मारने से पहले उसने एक चीज पूछी कि तुम कहते हो तुम्हारे भगवान हर जगह हैं, तो आते क्यों नहीं सामने, कहाँ है बताओ। तो प्रहलाद ने बोला कि मेरे भगवान तो हर जगह हैं, अभी मैं आपको सामने देख रहा, आपके अंदर भी हैं, लेकिन आपका जो अहंकार है उसने ढक रखा है उस चीज को, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो किसी एक स्तंभ को यानी पिलर को पॉइंट करते हुए हिरण्यकश्यप ने बोला कि यहाँ भी हैं क्या तेरे भगवान। तब प्रहलाद ने बोला कि हाँ यहाँ भी हैं मेरे भगवान। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि इस पिलर को तोड़वा दो और देखो इसके भगवान निकलते हैं कि नहीं। और तब जब वो पिलर तोड़ा गया तो उसके अंदर से कुछ ऐसा निकला और उसने कुछ ऐसा किया जिसका हिरण्यकश्यप ने कभी भी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि उसके 5 मांगे गए वरदान से परे था। उससे जो बाहर आया वो एक विचित्र सा क्रीचर था, लाइक नवगुंजन। कोई ऐसा उसके अंदर से निकला जो इसके शरीर तो इंसान का था, पर उसके नख और हाथ पैर, मतलब उसके जो ये वाला पोर्शन है हाथ का और पैर का जो फीट वाला पोर्शन है, और उसका फेस वो एक लायन का था। उससे बचते हुए हिरण्यकश्यप को लगा कि वो नर और पशु वाला तो वरदान गया मेरे हाथ से, बट बाकी वरदान है मेरे पास, पर उस वक्त कुछ भी काम नहीं किया। जिस समय पे ये सब हो रहा था वो संध्या काल का समय था, यानी कि ना सुबह ना शाम, और वो अपनी डेहरी पर जाकर रुका जहां पर इस अवतार ने यानी कि नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा। वो घर की डेहरी थी, यानी ना घर के अंदर ना घर के बाहर। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर बैठाया, जो कि ना धरती का स्थल है और ना ही आसमान में आता है। और वो जो बैठा था नरसिंह, वो तो था ही, मतलब ना पशु ना मानव, उन दोनों का मिक्सचर था वो। उसके अलावा अस्त्र शस्त्र की बात जब आई तो नरसिंह ने अपने नख का इस्तेमाल किया मारने को, यानी कि ये 5 कंडीशंस जो हिरण्यकश्यप ने मेंशन की थी अपने आशीर्वाद में या अपने वरदान में, वो सारी फेल हो चुकी थी और एट द एंड हिरण्यकश्यप मारा गया। आज के समय में जब हम नरसिंह जयंती जैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं या फिर हिरण्यकश्यप या प्रहलाद की बातें करते हैं, तो हम
सारे एस्पेक्ट्स को तो देखते हैं, भगवान को पूछते हैं, पर हम इस एस्पेक्ट को नहीं देखते कि ये कहानी से हमें ये चीज कैसे सीखने को मिल रही है कि भगवान कितने अनइमेजिनेबल हैं। हम उन्हें अगर किसी बाउंड्री में बांधने की कोशिश भी करें कि ये और ये नहीं हो सकता तो अब भगवान कुछ और कर नहीं सकते, पर ऐसा नहीं है। वो कोई तीसरा ही ऑप्शन लेके आपके सामने आ जाएंगे जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि हो सकता है। इसके जैसी ही एक और कहानी है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। महिषासुर को तो हम सब जानते हैं। उसने नारी शक्ति को चैलेंज किया था, जिसके चलते उसे नारी शक्ति के ही हाथों मरना पड़ा। पर उसकी बहन की स्टोरी हमें से काफी कम लोग जानते होंगे। महिषासुर की एक बहन थी महिषी, जो कि अपने भाई के मरने के बाद काफी उदास हो गई थी। बिल्कुल अपने भाई के पद चिन्हों पे चलते हुए उसने भी ब्रह्मदेव की तपस्या की, और जब वो उनके सामने प्रकट हुए तो उसने एक वरदान मांगा। उसने भी यही वरदान मांगा, मुझे अमर कर दो। बट एज यूजुअल ब्रह्मदेव यह वरदान नहीं दे सकते थे। तो उसने कहा कि ठीक है, तो मेरी मृत्यु किसी ऐसे प्राणी के हाथों हो जो कि विष्णु और शिव के डायरेक्ट यूनियन से जन्मा हो। अब ये तो इम्पॉसिबल है ना, लाइक विष्णु एंड शिवा बोथ आर मेल्स अकॉर्डिंग टू हर। तो उसे लगा कि ये दोनों तो मेल एंटिटीज हैं, इन दोनों के यूनियन से कैसे ही कोई जन्म लेगा, बिना किसी फीमेल के तो कोई जन्म नहीं ले सकता ना। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई महिषी के साथ कि उसने अब भगवान को इस बाउंड्री में बांधने की कोशिश करी कि वो दोनों एक जेंडर में बंधे हुए हैं। इसका तोड़ कैसे निकला कि नारायण ने मोहिनी अवतार का रूप धारण किया और तब उनके और महादेव के यूनियन से एक बच्चा जन्मा जिसका नाम अयप्पा था। द सबरीमाला टेम्पल, जिसको लोग आज भी इतनी श्रद्धा से पूछते हैं और वहां जाते हैं और वहां के रिचुअल्स फॉलो करते हैं, ये इन्हीं भगवान को डेडिकेटेड है। अब ऑब्वियस सी बात है कि महिषी उनके हाथों मारी गई, बिकॉज उसके वरदान के अनुसार अयप्पा वही थे जो शिवा और नारायण के यूनियन से आए थे। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई, महिषी ने नारायण को और महादेव को एक बाउंड्री में बांधने की कोशिश की कि ये तो मेल्स हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नारायण और महादेव वो मस्क्यूलाइन को सिग्निफाई करते हैं। अगर हम देखें पुरुष और प्रकृति कॉन्सेप्ट, तो नारायण और महादेव वो मैनिफेस्टेड एनर्जीज हैं जो कि पुरुष को सिग्निफाई करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रकृति से अलग हैं। हम भगवान को मेल फीमेल की बाउंड्रीज में नहीं बांध सकते, क्योंकि हम कहते हैं ना कि मस्कुलाइन और फेमिनाइन तो इक्वली हमारे अंदर रहता है। ध्यान से देखें तो ईश्वर के लिए जेंडर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो सब हम पर डाली गई बाउंड्रीज हैं। वो तो बाउंडलेस हैं, वो तो किसी भी फॉर्म में मिल जाएंगे। लेकिन तब भी महिषी को लगा कि नहीं, ये तो मेल्स हैं। ऐसा नहीं था, यही उसकी गलती थी जिसके चलते वो मारी गई। तो आई होप कि ये दो क्लासिक एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान कितने अनइमेजिनेबल हैं और हमें उन्हें किसी भी तरह की बाउंड्रीज में बांधने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसे शेयर जरूर करिएगा। अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू।